दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर और मैं संपत लेड आप सभी के लिए इस वीडियो के अंतर्गत जो है 3 नई वैकेंसीज की अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं और इनमें से 2 वैकेंसी जो है आईटी वालों के लिए बहुत ही अच्छी खासी होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आप इस वीडियो को क्लिक करके अगर पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजगार समाचार की जो भी नई अपडेट आती है वो तुरंत आपको अपनी डिवाइस पर इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की सूचना तुरंत आपको मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहली वैकेंसी की बात करते हैं जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज की गई है। इसके अलावा जो 2 वैकेंसी उसके लिए अभी आपको टाइम मिलेगा, लेकिन इस वैकेंसी के लिए आपके पास अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, थोड़ा लेट आपके पास यहाँ पर इसकी अपडेट आ रही है इसकी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसके लिए 19/11/2023 तक इसके लिए आपका मौका रहेगा। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आपको इससे पहले भी बना के बता दिया था और अभी भी आपको मैं अलर्ट कर रहा हूं कि अभी भी आपके पास जो है 3 दिन का समय है। आप 19/11/2023 तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो आपके तीसरे या चौथे वीक जो है दिसंबर के उसके अंदर कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसमें आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो स्केल वाइज है, देखो यहाँ पर ये 5th स्केल है, ये आपकी यहाँ पर 3rd स्केल है। इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिसिस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 2nd ग्रेड के भी इसके अंतर्गत पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें 73 पोस्ट है। लॉ ऑफिसर की अगर बात करें तो इसके अंदर 15 पोस्ट हैं, क्रेडिट ऑफिसर की 50 पोस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की 4 पोस्ट है, सीए की इसके अंतर्गत 3 पोस्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट की यहाँ पर इसके अंतर्गत स्केल फर्स्ट की जो है 15 पोस्ट है। यानी अगर देखा जाए तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी पोस्ट है आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर है, रिस्क मैनेजर और लाइब्रेरियन की इसके अंदर टोटल देखा जाए तो 192 पदों पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इसके लिए फुल टाइम आपके लिए यहां पर इसके अंदर दिया जाने वाला है और यहां पर आप इसका जो एक्सपीरियंस वगैरह है, ठीक है, अगर आप स्केल 5th के हिसाब से अगर देखते हैं तो आप यहां पर देखेंगे इसके अंदर आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, लेकिन किसी किसी में यहां पर नहीं मांगा गया है। बाकी आप एमई, एमटेक और बी टेक है तो आप इसके अंदर 5th स्केल के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पर बैचलर डिग्री इसके अंतर्गत मांगा गया है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट अगर आप 4th स्केल पे कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री से आपका काम इसके अंदर चल जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप यहाँ पर 3rd स्केल से अगर इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी जो आईटी या ईएससी से अगर आप ग्रेजुएट कर रखे हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। विथ इसमें 6 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप इसके अंदर भर सकते हैं। और इसके अलावा इनमें से कोई अगर आपके पास में यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्केल की अगर हम इसके अंदर बात करें तो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट है, जिसके अंतर्गत आप आईसीएआई पास इसके अंदर मांगा गया है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर अगर 2nd स्केल की अगर बात करें इसके अंतर्गत तो यहाँ पर इसके अंदर भी जो है आपके ग्रेजुएट मांगा गए हैं। आप आईटी से, ईसीई से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर इसमें ओनली 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एमसी है तो भी आप इसके अंदर भर सकते हैं और अगर ये आपके सर्टिफिकेट है तो इनको यहाँ पर पहले जो है वरीयता दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिजायरेबल यहाँ पर देख सकते हैं एथिकल हैकिंग के अंदर रेड है, टाइमिंग, थ्रेट हंटिंग या वीएपीटी एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर अगर आप चाह रहे हैं तो इसके अंदर आपको वरीयता दी जाएगी। यानी अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इस बैंक की वैकेंसी के अंदर आपको प्रथम जो है वरीयता दी जाएगी। ये तो 2nd स्केल की बात होगी, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम इसके अंदर मांगा गया है। बाकी ये पूरा डिटेल्ड विद आप इसको टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन से डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। ये लॉ ऑफिसर का है, क्रेडिट स्केल का यहाँ पर दे रखा है इसके अंदर। इसके अलावा ये फाइनेंशियल मैनेजर का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर यहाँ पर 1st स्केल के अंदर अप्लाई करते हैं तो ओनली 1 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है। अगर आप मास्टर डिग्री या ग्रेजुएट कर रखे कंप्यूटर या आईटी से तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर ऑलरेडी प्राइवेट के अंदर काम कर रखा है तो आपको इसके अंदर वरीयता दी जाएगी। तो ये तो था आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यानी सीबीआई की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई थी, जिसमें आईटी की अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करते हैं एसएससी के द्वारा यहाँ पर आपकी यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी रिलीज की गई है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 13 नवंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर देखें तो इसमें यहाँ पर डेट्स वगैरह यहाँ पर सारी मेंशन कर रखी है। 5 पोस्ट इसके अंदर है ओनली अभी, और इसमें ओनली आईटी वालों की ही ये पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ओनली आईटी कैंडिडेट जो है उनकी ही वैकेंसी है। एसेंशियली में अगर आपके पास बीटेक, बी से डिग्री अगर आपने कर रखी है 60% कम से कम आपके मार्क्स इसके अंदर होने चाहिए। डिजायरेबल स्किल्स इसके अंदर दे रखी है, नॉलेज रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, आईटी, कंप्यूटर, हार्डवेयर से है तो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। एज क्राइटेरिया इसके अंदर 32 ईयर्स का दे रखा है और री इनमरेशन जो है वो आपके 30,000 यानी 30,000 रुपए आपके जो है यहाँ पर फिक्स आपको पे दिया जाएगा। ठीक है, टेन्योर यहाँ पर देख सकते हो, इनिशियल टर्म ऑफ एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ ए 1 ईयर
ऑन केस टू केस बेसिस, ठीक है। इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटेंडेड बाय अनदर ईयर, ठीक है, बेस्ड ऑन ए सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रिव्यू। अब देखो रिव्यू के बेस पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे भी बढ़ाया जा सकता है, अगर आपका काम अच्छा हुआ तो आपको और ज्यादा इसके अंदर रहेगा। अब यहाँ पर इसके अंदर दे रखा है आपको क्या क्या करना होगा इसके अंदर। तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन होता है हिंदी और इंग्लिश का, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। डेटा एंट्री से रिलेटेड और वेरिफिकेशन से रिलेटेड, डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड आपको काम करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके एमएस ऑफिस का आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट, लेटर्स, टेबल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह जो होते हैं वो आपको हैंडल करने पड़ेंगे। रेगुलर बैकअप आपको डेटा का लेना पड़ेगा, और जो भी असाइन रिलेटेड जो भी वर्क आपको दे रखे वो आपको करना पड़ेगा। ये जनरल टर्म्स और कंडीशन से आपके यहाँ पर दे रखी है। द एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल वुड बी ऑन ए फुल टाइम बेसिस एंड दे हैव नॉट बीन परमिटेड टू टेक अप एनी अदर असाइनमेंट ड्यूरिंग, यानी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के दौरान अगर आप रह रहे हो तो आपको रहेगा तो फुल टाइम का, लेकिन आप उसके अलावा जो अन्य जो होते हैं सुविधाएं वो आप इसके अंदर नहीं ले सकते हो। पोस्ट आपको मैंने बता दिया आईटी की यहाँ पर ली जा रही है इसके अंतर्गत, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन को भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मोड यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रेल इन एसी 3 ईयर्स आप इसके अंदर जर्नी कर सकते हैं। और रीएम्बर्समेंट ऑफ होटल टैक्स एंड फूड बिल्स इसके अंदर दे रखा है। होटल कमेंडेशन ऑफ अप टू ₹750 पर डे, आपको 750 रुपए पर डे दिया जाएगा। टैक्सी चार्जेस आपको 225 रुपए का पर डे आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ट्रेवल अगर आप सिटी के अंतर्गत कर रहे हो तो यहाँ पर इसके अंतर्गत ये आपको पे ही रहेगा इसके अंतर्गत। TADA जो मतलब ये डेली बेसिस का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो इसके अंदर आपको दिया जाएगा। और पोस्ट भी अच्छी खासी है, आप अगर चाहें तो एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर इसके लिए अप्लाई वगैरह की जो चीजें हैं वो लेकर, तो यहाँ पर इनको आप देख सकते हैं। मैं आपको इनका फॉर्मेट वगैरह भी बता देता हूँ, ठीक है। ये गूगल फॉर्म्स है आपका दे रखा है, आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट जूनियर कंसल्टेंट का यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप साइन अप कर लीजिएगा अपने ब्राउजर में, फिर आप यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह जो भी है बता के, ठीक है। ये फॉर्मेट दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, जो भी साथ इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा आप सभी। इसके बाद है कि आपके ITPO के द्वारा यानी इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जूनियर कंसल्टेंट के लिए, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के पोस्ट हैं। और इसको गेट 2023 के कॉन्सेप्ट पर भरा जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी ये देखने को मिल रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, BTech आपकी इसके अंतर्गत होनी चाहिए, और वैलिड गेट का जो स्कोर है वो आपके पास होना जरूरी है। जूनियर कंसल्टेंट इलेक्ट्रिकल में भी आपके BTech इलेक्ट्रिक से मांगी गई है, मैकेनिकल में आपके मैकेनिकल जो है वो BTech की मांगी गई है, ठीक है भाई। तो ये आप इसके अंतर्गत देख लीजिएगा। ये वर्क डिस्क्रिप्शन आपका दे रखा है। एज लिमिट आपके 32 ईयर दे रखी है, और मंथली रिम्यूनरेशन जो है वो आपका यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का इसके अंतर्गत बताया जा रहा है। 500 रुपए जनरल और जनरल वालों के लिए यहाँ पर आपका 500 रुपए का फीस है। SC ST OBC अगर आप है तो आपका यहाँ पर 100 रुपए का फीस इसके अंतर्गत बताया जा रहा है, ठीक है भाई। तो आप इसके अंदर अगर अप्लाई करना चाहें तो इनकी ITPO की ऑफिशियल जो साइट है indiatradefed.com, वहां पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों वैकेंसीज की अपडेट आप सभी को कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमेशा इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहें। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप जरूर बता सकते हैं, और अभी आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।